ये मेरा बहुत बार एक्सपीरियंस हो चुका है कि जितनी भी दुनिया की टीचिंग्स हैं वो सब गुरुज़ की वजह से नहीं होती, वो सब शिष्यों की वजह से होती हैं। अब दो लोगों में से एक आदमी बहुत गहरा शिष्य होता है, बहुत डेस्परेट शिष्य होता है, और एक आदमी बहुत सुपरफिशियल होता है, बहुत ल्यूक वर्म होता है, कुनकुना होता है। तो वो क्यों होता है? वो भी पास्ट की वजह से है, आपके पिछले जन्मों की वजह से, आपने पिछले सालों में कुछ कैसे काम किया है। लेकिन एक चीज़ और देखा है मैंने कि अगर एक बहुत ही जेन्युइन स्टूडेंट आ जाता है तो उसको देख करके जो थोड़े बहुत जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन ये बात तो पक्का है कि टीचिंग्स सारी पैदा होती हैं सीकर्स की वजह से, स्टूडेंट्स की वजह से। टीचर्स तो हमेशा हैं। हमारे साथ जो भैया हैं सिद्धांत, डॉक्टर सिद्धांत, वो कुछ दिन पहले पूछ रहे थे कि कृष्णमूर्ति का डिवोशन के ऊपर क्या कहना है। डिवोशन जानते हैं सब लोग? भक्ति। कभी एक्सपीरियंस किया है भक्ति को? कब? हाँ, जब नानक की बुक पढ़ रहे थे आपके इधर भक्ति का एक्सपीरियंस था। वेरी गुड। भी छूट दिया ना फिर। आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ है? जब सोमनाथ गए थे तुमने कभी एक्सपीरियंस किया भक्ति को? लेकिन किया है आपने ना, रोना आया है। आप तो भक्ति में ही रहते हैं दिन भर, मैंने देखा है, भजन चलते रहते हैं। तुम तो अपना उन क्रिस्टोफर नोलन के भक्त हो। भक्ति में समझा नहीं, डिवोटेड किसी चीज को लेकर। एक होता है लाइकिंग, एक होता है लव, और एक उसके बाद और ज़्यादा वो बढ़ जाते हैं तो भक्ति हो जाती है। वो जो फिल्म अलाप में बता रहा था, उसमें अमिताभ बच्चन को सिंगर बनना था, तो वो एक लेडी के पास जाता है सिंगिंग सीखने के लिए। वो लेडी बेचारी गरीब औरत थी, और उसकी सेवा करने वाला, उस लेडी की सेवा करने वाला एक और गरीब आदमी था। वो उसका हस्बैंड नहीं था, उसका डिसाइपल नहीं था, पर उसका सेवक था। तो जो चीज़ हनुमान राम के लिए फील करते हैं, जहाँ पर आप किसी की सेवा करते हैं लेकिन आपको लगता है अरे बाप रे बाप, खाली इतना ही करने को मिला मुझे। आमतौर पे जब हम किसी की हेल्प करते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं तो लगता है अरे हम करेंगे जब वो हमारे लिए कुछ करेगा। या तो हम एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। भक्ति में आप खोजते हैं कि मुझे सेवा करने का मौका मिले, और वो आपको कम लगता है कि मैं कम कर पा रहा हूँ। तो कहा जाता है जो आनंद है, प्योर आनंद, जो सोल डिवाइन फ्रैगमेंट में, आत्मन में रहने का जो आनंद है, उसके जस्ट नज़दीक ही भक्ति का भी आनंद है। जब भक्ति और प्योर हो जाती है तो भक्त भगवान बन जाता है। जब भगवान थोड़ा सा इम्प्योर होता है तो भक्त हो जाता है। इन दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जब यही चीज़ और डाइल्यूट होता है तो प्यार हो जाता है, लव थोड़ा और डाइल्यूट होता है तो कंडीशनल लव होता है, जहाँ पर मैं आपको प्यार तब करूँगा जब आप मेरी बात मानोगे, और वाइस वर्सा। और यही चीज़ जब और दूर जाता है, लव बन जाता है हेट। तो लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें माइंड की स्टेट्स हैं। और मैंने कृष्णमूर्ति के साथ बहुत खोजने की कोशिश की। कृष्णमूर्ति ने डिवोशन के ऊपर कहीं, मतलब मुझे नहीं मिला अभी तक, मैं और खोजूंगा। हाँ, लेकिन उस चक्कर में मुझे कृष्णमूर्ति की एक बुक मिली है ऑन गॉड। तो उसको कृष्णमूर्ति ने लिखा नहीं है ऑन गॉड, जो भी उनके एडिटर्स हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, उन्होंने अलग अलग बुक्स में से इकट्ठा किया है कि गॉड के ऊपर उन्होंने जो भी बोला। तो ये वही बुक है। इसमें एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। किसी आदमी ने उनसे पूछा है कैसे मैं भगवान को एक्सपीरियंस करूं ताकि मेरी ज़िंदगी, जो दुख भरी ज़िंदगी है, थकी हुई ज़िंदगी है, वीरान ज़िंदगी है, उसको मीनिंग मिले, कुछ मतलब मिले। ये आदमी कह रहा है कि अगर वो एक्सपीरियंस है नहीं लाइफ में, भगवान का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके अलावा फिर लाइफ का मतलब ही क्या है। सेम डायलॉग है एक फिल्म में, गेस कर सकते हैं? अब सवाल ये नहीं है कि बारिश होगी कि नहीं होगी, सवाल ये है कि इस दुनिया का कोई भगवान है, क्योंकि अगर भगवान नहीं है तो इस दुनिया में जीने का मतलब ही क्या है? गाइड। हाँ, उसमें देवानंद एकदम लास्ट में, शुरू में तो वो भी एकदम लव हेट, चोरी चकारी उन सब में थे। फिर धीमे धीमे उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया, फिर चोरी कर ली, जेल चले गए। लेकिन उसके बाद उनका टाइम आया। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं मुझे ये पूछना शुरू करो कि क्या मैं लाइफ को डायरेक्टली समझ सकता हूँ क्या, या कि तुम पहले कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हो ताकि तुम्हारी लाइफ को मीनिंग मिले। यहाँ पर कोई ऐसा आदमी है जिसकी
लाइफ में कोई मीनिंग है? मीनिंग समझते हैं? पर्पस तो ट्रांसलेशन हो गया। कोई एग्जाम्पल दीजिए जिसमें आपको लगता है यस आई एम लिविंग द मीनिंग ऑफ पर्पस ऑफ माई लाइफ, और मेरी लाइफ में मीनिंग है। वो तो मैं बना रहा हूँ ज़ेन योगाज़। आपकी लाइफ में मीनिंग कहाँ से है? एक बहुत अच्छी बुक है इन सर्च ऑफ मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल। पता है क्या किस चीज़ की बुक है? हिटलर के टाइम पे वो उसमें थे, नाजीज कैंप में। उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी उसमें जिया है उसमें से मीनिंग कभी फील हुआ है कि यार जो मैं कर रहा हूँ ना उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है दुनिया में। मेरी पैशन नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है वो नहीं, मीनिंग क्या है? क्योंकि ये आदमी सवाल पूछ रहा है, उसके बिना मेरी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है। हम लोग की भी लाइफ में मीनिंग नहीं है, इसलिए हम लोग एंटरटेनमेंट खोजते हैं। कभी फील हुआ है मीनिंग? अच्छा, कुछ आइडिया है किसकी लाइफ में मीनिंग होगा? एक तो आपने कहा सही कि ठीक है बड़े पापा की लाइफ में मीनिंग है, किसी और की लाइफ में आपने मीनिंग देखा हो? इलॉन मस्क, हाँ उसको भी फील होता होगा कि मैं दुनिया बदल रहा हूँ, मैं धरती को बचा रहा हूँ। हाँ, ऐसे कोई बंदा बताइए, डाविंसी भी सही है, ऐसा कोई बंदा बताइए जिसको आप जानते हो कि यार उसकी लाइफ में मीनिंग है। मेरी लाइफ में तो अभी मीनिंग है नहीं। अमन भैया, हाँ उनकी लाइफ में मीनिंग है क्योंकि अपने घर की गरीबी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उसकी वजह से मीनिंग है। तभी मुझे लगता है वो सस्टेन भी करा पा रहे हैं। अकेले रह करके, अकेले रहना बड़ा मुश्किल काम है। तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं ठीक है तुम्हें मीनिंग चाहिए लाइफ में, कुछ गहराई चाहिए, लेकिन क्या उसके लिए तुम्हें डायरेक्टली लाइफ को नहीं जानना चाहिए कि तुम पहले भगवान को एक्सपीरियंस करो ताकि तुम्हारी लाइफ में मीनिंग हो? ये उसकी थॉट प्रोसेस की कमी बता रहे हैं। तुम देख पा रहे हो क्या हो रहा है? अगर कोई चीज़ खूबसूरत है, कोई भी सीनरी खूबसूरत है, कोई गाना खूबसूरत है, तो पहले क्या ये पूछोगे कि उसका पर्पस क्या है? अब भैया मान लीजिए गाना गाते हैं अभी, या इनको हम बोलते हैं कैसे बजाओ, तो हम बोलेंगे हाँ गाना तो अच्छा बजा रहे हो, पहले बताओ पर्पस क्या है इसका। नहीं, ऐसा आप नहीं करते। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं जब भी किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना है तो तुम उसका पर्पस नहीं पूछोगे। मस्ट लव हैव अ कॉज, क्या प्यार का कोई कॉज होना चाहिए? जबकि हम लोगों की लाइफ में तो कॉज है। हमने किसी को प्यार किया, उसका कॉज है, वो खूबसूरत है, वो मेरे लिए कंपैटिबल है, उसके साथ मुझे अच्छा लगता है, और जैसे ही वो कॉज ज़रा सा भी ट्विस्ट हुआ, वो लव हमारा या तो हेट में बदल जाता है या तो दुख में बदल जाता है। इनफैक्ट लव को ये जानबूझ के यहाँ लेकर आ रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं गॉड को एक्सपीरियंस करने के लिए यू हैव टू बी इन लव, नॉट इन लव विथ समवन बट इन लव। और फिर आगे कहते हैं कि अगर कॉज है कि मैं तुमको इसलिए प्यार कर रहा हूँ क्योंकि तुम खूबसूरत हो, तो क्या वो प्यार भी है? तब तो कंडीशन हो गया, तब तो बार्गेन हो गया, बिजनेस हो गया। बोल रहे हैं जो पूछ रहा है सवाल वो ये पूछ रहा है कि उसको कोई खास टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए ताकि उसकी लाइफ में मीनिंग हो। इसका ये मतलब है उस आदमी के लिए लाइफ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब मेरी लाइफ में आप सब यहाँ पर जो बैठे हैं वो हैं, मेरी लाइफ में जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ वो है, मेरी वाइफ है, हम लोग का सेंटर है, मेरी सांस है, हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो हैं, उसमें कोई मीनिंग नहीं है। मैं इसके अलावा कोई अलग से एक्सपीरियंस खोज रहा हूँ। ये अचानक से घसीट के ले आते हैं कि बाहर कुछ मत खोजो। कृष्णमूर्ति कहते हैं इसलिए जब तुम्हारा माइंड कहता है कि मुझे गॉड चाहिए ताकि मैं एक्सपीरियंस कर सकूं, ताकि मेरी लाइफ में मीनिंग रहे, उस पूरे प्रोसेस में तुम अपनी लाइफ को क्या कर रहे हो? एस्केप कैसे हो कर रहे हैं? आराम से तो बेचारा पूछ रहा है भगवान के बारे में, उतना पैसा रुपया खर्च करके कृष्णमूर्ति के वीडियो के क्लास में आए और बैठा है, तो लाइफ को कहाँ एस्केप कर रहा है? जो चीज़ है उसके अलावा कुछ और ढूंढ रहा है। देखिए पता है हम लोग लाइफ को एस्केप कैसे करते हैं या क्यों करते हैं? डर लगता है। एक डर है, सबसे खतरनाक डर कौन सा है पता है? जेल में डर क्यों लगता है? डेथ के बारे में तो सोचते नहीं, तो है ही बिल्कुल प्राइम सबसे बड़ा फियर वही है, उससे भी ज़्यादा। बेसिकली हमें तब लगता है जब हमें पता नहीं है कि क्या। आज भैया ने एक बात पूछी, मुझे डर लगने लगा भैया कि अगर मान लो आपको इस कमरे से हटा दिया जाए, सारी किताबें हटा दी जाएं, फिर भी डॉक्टर साहब, परम योगी जनोगी आशीष शुक्ला जी, चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको छीन जाना चाहिए। वो चीज़ छीन जाए, अगर आपको ऐसी कंडीशन में रहना पड़े जहाँ पर आप बोर्डम
हो, जो कि हमारी लाइफ की रियलिटी 24 घंटे की है। इसीलिए हम 24 घंटे अपने आप को उन चीज़ों के साथ बांध के रखते हैं। और ये ख्याल जो इसको आया ना, हमको नहीं आता कि हमारी लाइफ में मीनिंग नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ में फ़िलहाल मीनिंग है। जैसे ही मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ, एक जोक शेयर करता हूँ, या जब मैं अपनी बातें किसी से शेयर करता हूँ, तो उसमें हमको अपना खुद का एक छोटा सा मीनिंग समझ में आता है, यार कुछ तो मज़ेदार चीज़ हो रही है। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, हम किन किन चीज़ों से भागते हैं? एस्केपिंग फ्रॉम सॉरो। पिछले एक हफ्ते में हमने इस घर में सॉरो देखा। किसने किसने देखा सॉरो? तुमने देखा था? तो सॉरो को क्या एस्केप किया हमने? आपने एस्केप किया सॉरो, दुख को एस्केप नहीं किया? क्या सॉरो, जब आप दुख चल रहा था उस समय मन में थॉट्स आए तो आपने एस्केप कर दिया? मतलब सबको आते हैं थॉट्स यार। अगर आपको किसी ने दुख दिया है, उसको नुकसान पहुंचाने का मन आया, तो आपने एस्केप कर दिया। हम लोग अगलीनेस को भी एस्केप करते हैं। अगलीनेस क्या होता है? बदसूरत चीज़। हम बस बेसिकली ये सब नाम है। हमारा माइंड किसी एक्सपीरियंस को देखता है और फिर, जैसे उन्होंने बेचारे ने फिल्म लगाई थी उस दिन, ड्यून, उसमें रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। तो वो मेरे लिए बड़ा, ऐसी फिल्म देखना मेरे लिए मुश्किल है जहाँ पर सूखा हो, रेत हो और दुख हो। हमारा माइंड नहीं उसको एक्सपीरियंस करना चाहता। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि कोई देख रहा है, उस पर ध्यान कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं जिनसे आपको दिक्कत हो रही है, उसको साथ रहिए। और कौन सी चीज़ें हम बोल रहे हैं कृष्णमूर्ति कि हम उसको भागते हैं? पेटीनेस। अभी आजकल क्या पढ़ रही हैं आप? BBA पढ़ रही हैं? शीश क्या पढ़ रहे हैं? एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। और वैभव फिल्म के लिए पढ़ रहे हैं। श्रवण टैली के लिए पढ़ रहे हैं। भैया आजकल अपनी स्किल, सर्जिकल स्किल और अच्छा करने के लिए पढ़ रहे हैं। मैं भी अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों को समझने के लिए पढ़ रहा हूँ। पेटीनेस कहाँ आता है? पेटीनेस क्या होता है? छोटी मोटी चीज़ें, एकदम छोटी चीज़ें। आज जब भी बजा रहे थे ना म्यूज़िक, तो पहले तो मेरे मन में आया कि यार ये बटन दबाना है और उसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा बजाने में। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार ये पेटी नहीं है। नहीं समझे ना? बड़ी चीज़ नहीं, देखिए कोई भी चीज़ पेटी कब लगती है आपको, छोटी कब लगती है? जब हम किसी को बेचारा कहते हैं। नहीं, वो तो किसी आदमी के लिए बोल रहे हैं। आपकी एक्टिविटी, जैसे आपने किताब खोला और फिर उसको, कॉलेज की किताब है या शीश के बेचारे की हिंदी का एग्ज़ाम है, वो पेटी कब लगता है? जब लगता है कि इसको पढ़ करके कुछ होने वाला नहीं है। अब ठीक है, इनका बेसिक एज ए सर्जन रेडी हो चुके हैं। अब जब जाते होंगे OT में तो उनको लगता होगा मैं हार्ट का ऑपरेशन कर रहा हूँ, एक इनिशियल किक होगा, लेकिन वो भी कुछ दिनों बाद पेटी हो जाएगा। जो चीज़ आप बार बार करते हैं, फिर एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। जो चीज़ आपके लिए बहुत आसान होती है वो पेटी हो जाती है, प्लस जो चीज़ आपको लगता है बहुत मुश्किल है और उसके लिए ये चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी, वो भी पेटी हो जाता है। पेटी मतलब हमारा माइंड उस चीज़ में बोर हो जाता है और उसके लिए उसका इम्पॉर्टेंस नहीं समझ में आता। आज आई वॉज वेरी हैप्पी कि इनके पास क्वेश्चंस हैं, उन्होंने प्रिपेयर किया क्वेश्चंस को। हम लोग के पास भी क्वेश्चंस होते हैं, आते हैं कभी कभी क्वेश्चंस, लेकिन उसको हम इकट्ठा नहीं करते। अगर ये काम हम लोग कर सके ना, बहुत अच्छा एक्सरसाइज था। आज की हमारा जो इंटरव्यू हुआ, मैं डॉक्टर एमबी को बता रहा था कि इसने पॉडकास्ट बनाने के लिए इंटरव्यू नहीं किया। इनके पास एक क्वेश्चन था, उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा, अगर उस क्वेश्चन का मैंने सही आंसर नहीं दिया उनके हिसाब से, तो उन्होंने उस क्वेश्चन को फिर से चेंज किया, फिर और डिटेल में गए और डेप्थ में गए, जब तक कि उनको कोई इंसाइट नहीं मिल गया तब तक उसमें पुश करते रहे। उनको मेरे माइंड का स्टेट जानना था, बजाय कि एक क्वेश्चन पूछ करके बात खत्म कर दिया। ऐसा ही आदमी गहरे में जा सकता है। उनके लिए कोई भी स्टेटमेंट मेरा पेटी नहीं था। पेटी समझते हैं? एक बटन दबाना है आपको म्यूजिक में, या एक तार हिलाना है, तो वो बहुत पेटी चीज़ है। खोल करके टैं टैं करते रहो, फिर छोड़ दो, फिर फेंक दो। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, हमारी सीरीज़ थी सक्सेस इन द एज ऑफ AI, उसमें जो म्यूजिशियन था वो, उसने एक बहुत यूनिक म्यूज़िक बजाया था, कोई स्कोर बजाया था जो बहुत मुश्किल था, बट उसके लिए कहते हैं बहुत घंटों तक प्रैक्टिस किया। बट वो प्रैक्टिस जब कोई करता है तो वो छोटे छोटे स्टेप्स उसको पेटी नहीं लगते।
मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कृष्णमूर्ति हमारी तरह ही जानते हैं कि लाइफ इज़ फुल ऑफ पेटी थिंग्स, बोरिंग थिंग्स, और वही स्टेपिंग स्टोन है आगे जाने के लिए, और हम उसको क्या करते हैं, एस्केप। जैसे ही आपने एक वीडियो खोला, कोई इंटरेस्टिंग वीडियो खोला 15 सेकंड का, आपने एक पेटीनेस को एस्केप कर दिया। बनाया तो नहीं, अगर आपने इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाया तो आप एस्केप नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपको उसमें एंगेज होना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा तो गए। ये एक ऐसा खेल है जिसमें खाया तो मरे, बनाया तो नहीं मरे। कल ही हमारे घर में एक शादी थी, मैं भूल चुका था हमारे घर में शादी है, मुझे किसी ने याद दिलाया। पापा जी लोग होंगे। नहीं, मेरी बिटिया ने। तुमने मुझे वीडियो दिखाया, देखिए बड़े पापा, आज उनके यहाँ रस्म रिवाज चल रही शादी की। परसों फिर मेरा भी ऑलमोस्ट पूरे 15 मिनट गए उसमें। बुआ का वीडियो देखा, फिर 2-3 लोगों का मैंने सर्च किया, स्टेटस सर्च किया, हमारे रिश्तेदार कौन कौन से हैं उनका स्टेटस देखा, फिर जाकर के किसी तरह से मैंने उसको एस्केप किया उसको। कहीं ना कहीं जेलसी होती है, कोई दूसरे खुश होते हैं तो। ये तो मैंने बहुत ऑब्वियस फॉर्म में देखा है मेरे मन में होते हुए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर तो जब जेलसी होती है तो उसको हक से जेलस होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हक से जेलस होना? वो कह रहे हैं कि वो जेलसी सही है। जेलसी होना चाहिए यार, मज़ा आता है उसमें जेलसी में। डिज़ायर ऑफ फॉर पावर, मैंने भैया के अंदर देखा है, एम्बिशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड थैंक्स टू हिज नॉट डिज़ायर फॉर पावर बट एम्बिशन के खिलाफ थे कृष्णमूर्ति बहुत। मुझे पहले लगता था क्यों खिलाफ हैं, बट मुझे लगता है आज मैं पढ़ रहा था, रिम्पी को बता रहा था कि कृष्णमूर्ति और नित्या दोनों भाई थे। नित्या वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़। कृष्णमूर्ति ने ऑक्सफोर्ड के 3 बार उसका एंट्रेंस एग्जाम दिया, तीनों बार बोलते मैंने जैसे पेन उठाया मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया, मैं कुछ लिख नहीं पाया, फिर छोड़ दिया। सो बट नित्या वॉज वेरी स्मार्ट इन स्टडीज़। हम सब के अंदर में या हमारे अंदर से कुछ होने का पॉसिबिलिटी है, हमारे थ्रू कुछ होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो डिज़ायर फॉर पावर है। अगर वो लाइफ को होने दे रहे हैं तब वो सरेंडर है या भक्ति है। ये समझे? लेकिन उसमें एक बड़ी खतरनाक चीज़ है। अगर हम ये बोलेंगे चलो लाइफ को करना होगा तो करो, भैया ने बताया कि तब आप लैक्स हो जाते हैं। भगवान को करना होगा तो मुझसे कराएगा। फिर जो मुझे स्टेप लेना है वो मैं नहीं लेता। जब मैं ज़ेनोगा पढ़ाना शुरू किया लोगों को तो मैंने देखा मुझे आती नहीं ज़ेनोगा, और मैं अगर पूरी किताब को एक बार कम से कम नहीं पढ़ूंगा तो मैं इसको याद ही नहीं रख पाऊंगा। तो मैंने उसको बार बार पढ़ना शुरू किया। तो लाइफ को तो मेरे थ्रू ज़ेनोगा पढ़ाना है, लेकिन क्या मेरा बॉडी और ब्रेन स्ट्रक्चर रेडी है उस चीज़ के लिए? जैसे स्किपिंग तो मुझे भी करना है 100 बार, लेकिन क्या मेरा बॉडी और ब्रेन रेडी है उस चीज़ के लिए? इसीलिए आपको बॉडी के साथ काम करना है, साथ ही साथ अपने माइंड के अंदर में देखना है डिज़ायर फॉर पावर। क्योंकि जैसे ही आपसे कुछ होगा तुरंत, ए सुनो, तुम्हें पता है ये काम कैसे होता है? आओ मैं बताता हूँ। उसको नहीं जानना फिर भी, और ऐसे हम बताते हैं कि सामने वाला सीखना भी नहीं चाहता। बड़े पापा मैं बोलता रहता हूँ इसको रोटी बना, बनाता ही नहीं है, बस आएगा टाइम पास करके चला जाएगा। ये तब होता है जब हमारे अंदर में डिज़ायर फॉर पावर है, कि कम से कम, ये ऑब्वियस नहीं है, ये बहुत सटल है, वाइब्रेशन एकदम साफ नहीं दिखती कि मेरे अंदर में मेरे छोटे भाई से पावरफुल होने की डिज़ायर है। मुझे उनका हाथ ही काट दिया भाई ने। ये पावर की डिज़ायर नहीं तो और क्या है? अच्छा डरता नहीं मेरे से? मेरे हाथ पे चक्कू है तो डरेगा नहीं? बोलता 3 बार पूछा, काट दूँ, तीसरी बार हाँ बोला, काट दिया। इनको लगा कि मेरा छोटा भाई है, सरेंडर कर देगा यार, भाई को भाई थोड़ी मारेगा। एक बार मेरे भाई ने भी ऐसे मेरा हाथ तोड़ दिया था। मैं कराटे वराटे सीख रहे थे हम लोग, मैंने ब्रूसली को देखा था, ऐसा हाथ करता था, डंडा मारा, मैंने कहा मार जोर से। उसने मारा, बहुत धीरे से मारा। मैंने कहा ये क्या धीरे से मारा, ज़ोर से मार। तो थोड़ा सा और ज़ोर से मार दिया। मैंने कहा और ज़ोर से मारा। उसने इतना ज़ोर से मारा पूरा सूज गया, फ्रैक्चर नहीं हुआ था लकीली। हमारे हर एक एक्टिविटी में से या तो डिज़ायर फॉर पावर होती है या सरेंडर होती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कल को आप आपस में कभी रहते हैं अकेले यहाँ पर, या किसी और के साथ रहते हैं, अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, आप अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, या अपने किसी कलीग के साथ काम करते हैं,
या किसी टीम के साथ काम करते हैं, सटल फॉर्म ऑफ डिज़ायर फॉर पावर आती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पावर की डिज़ायर मत करिए, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ पहचानिए उसको, और उसको पहचान करके उसको साइड होने दीजिए और लाइफ को काम करने दीजिए। जिसको कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर क्या है, शतकोटि सूर्य, उसके अंदर डिज़ायर फॉर पावर थी दुर्योधन में, लेकिन कृष्ण ही हैड नो डिज़ायर्स, वो एस्केप नहीं कर रहे थे। कह रहे हम लोग जो लाइफ लिविंग है, जिसको जीना बोलते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसको हम एस्केप करने की कोशिश करते हैं। ये कहाँ कॉम्प्लेक्स है यार, ये सब क्यों बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स है लाइफ? है, सच बताइए, कॉम्प्लेक्स है लाइफ? उलझी हुई लाइफ है? कौन सी उलझन आपने महसूस की है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ क्या है? क्योंकि अगर कृष्णमूर्ति ने बोला एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ है और आपको दिखती नहीं है, तो फिर आगे इसमें कोई फायदा नहीं। कि लाइफ में कोई कॉम्प्लेक्सिटी आई है? जैसे आपकी लाइफ में तो चल रही है, अभी शादी करना चाहते हैं, बॉयफ्रेंड नहीं शादी करना चाहता, घर वाले शादी नहीं कराना चाहते, बट मुझे उससे शादी करनी है। ये कॉम्प्लेक्सिटी है, आपकी करियर की कॉम्प्लेक्सिटी है। बट ये कॉम्प्लेक्सिटी कॉज क्या चीज़ है जो कॉज करती है कॉम्प्लेक्सिटी? बोलती ये सब चीज़ लाइफ है। आपकी ज़िंदगी में जो अगलीनेस है, किसी के साथ आप बात कर रहे हैं, वो बहस हो रही है, वो आदमी मेरी बात नहीं समझ रहा है, ये अगलीनेस है आपकी लाइफ की, और आप इसको एस्केप करके आप चाहते हो भगवान का एक्सपीरियंस करना, और तब जाकर के आपकी लाइफ में मीनिंग आएगा। इट इज़ कृष्णमूर्ति हैज़ ऑलवेज हेल्प मी, बिकॉज जैसे ही मैं उसको पढ़ता था तो मैं तुरंत कहीं और से हट करके आज कल परसों में जो भी कॉम्प्लेक्सिटी हुई, जो भी उलझने हुई, उस पर ऐसे फोकस होता है जैसे कि माइक्रोस्कोप के नीचे ब्लड सैंपल। और ISM ऐसे हेल्प करता है कि अच्छा ये मैक्रोफेज है, उसका शेप ऐसा होता है, बट ये कैंसर सेल है। उसके पहले ऐसा चलता था जैसे ठीक है यार, लाइफ है, लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम होगी, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी तक एक पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन ये बड़ा कम है इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लिविंग। कहाँ है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लिविंग? अरे यार, हम लोग की रोज़ लाइफ में देखिए दो चीज़ें हैं। भैया ने पूछा कि सर आप इतने पेसिमिस्टिक तरीके से क्यों अपनी लाइफ का पर्पस डिफाइन करते हैं? मेरा लाइफ का पर्पस है टू एंड सफरिंग फ्रॉम लाइफ, ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई तरीका पता होना चाहिए जो सफरिंग को ख़त्म कर सके, और वो तरीका काम का भी होना चाहिए। हमारे पास तरीके हैं, उससे सफरिंग ख़त्म नहीं होती, बट पोस्टपोन हो जाती है। म्यूज़िक है, फिल्म्स हैं, फ्रेंड्स हैं, पार्टीज़ हैं, और ये ऐसे तरीके हैं जो पूरी ज़िंदगी हम एंजॉय कर सकते हैं। जब तक बॉडी है, जब तक हमारे पास फ्रेंड्स हैं, तब तक। यूजुअली बूढ़े लोगों की लाइफ में ज़्यादा अकेलापन होता है, बिकॉज उनके फ्रेंड्स एक एक करके मरते जाते हैं, और पास्ट जनरेशन के साथ उनका रिलेशनशिप नहीं होता, मतलब जो नेक्स्ट कमिंग जनरेशन है उनके साथ कनेक्शन नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि ये सब चीज़ आपको दिखेगी भी नहीं, आपकी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़, अगलीनेस, बदसूरतनेस, ये दिखेगा भी नहीं जब तक आपके पास फ्रेंड्स हैं, फन है, जॉय है, तब तक आपको नहीं दिखेगा। जब तक आपके पास कोई एम्बिशन है जिसमें आपको पता है कि कल मुझे और क्या करना है, परसों क्या करना है, नरसों क्या करना है, तब तक आपको लाइफ की अगलीनेस दिखेगी नहीं। तब आप हाँ स्पिरिचुअल कोर्स करेंगे, किसी को पढ़ने के बाद में आपको लगेगा अच्छा भगवान को पा करके ना लाइफ का सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो आप उसको पढ़ेंगे और फिर उसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे जो है नहीं, एक गॉड जो लाइफ से अलग कुछ और नहीं है। जब हनुमान राम की पूजा करते हैं तो राम अलग और हनुमान अलग कुछ नहीं है, लेकिन हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो भी एक तरह का एस्केप है। मैं देखता हूँ पेरेंट्स बेचारे 40 साल से जब वो लड़ते हैं, पापा मम्मी आज भी लड़ते हैं, पैसे को लेकर के खासतौर से लड़ाई होती है। मम्मी बोलेगी मुझे खर्चा चाहिए, घर का खर्चा चाहिए, पापा कम पैसे देते हैं, और वो लड़ाई 50 साल से चल रही है। ऐसी लड़ाइयाँ हमको लगता है कि हमारे साथ नहीं होगा, ये अगलीनेस नहीं है लाइफ की, हमारे लिए नहीं है। आपने कभी सोचा है कि जैसे पापा में लड़ाई करते हैं ऐसे हम भी लड़ाई करेंगे? इसका मतलब आप सामने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है और आपको लग रहा है मैं उसी गाड़ी में वहीं आगे चल रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा।
ये जब मैंने देखा ना तो मुझे डर लगता था। ये अगलीनेस ऑफ लाइफ जब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि एस्केप से भागना है, ये इसलिए पॉइंट आउट करें, एस्केप करते हैं हम। अगर गॉड को जानना है तो यू हैव टू कॉन्शियसली स्टॉप योर एस्केप्स फॉर सम टाइम। दिन में आधे घंटे के लिए कोई भी एस्केप मत रखिए, 10 मिनट के लिए कोई एस्केप मत रखिए। लेकिन टाइम ही कहाँ है? 8-10 घंटे सोना, उसके बाद खाना पीना, और उसके बाद टाइम कहाँ बचा? अब धक्का मार रहे हैं, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनो। खाली ऐसे शब्द सुन लोगे तो जम्हाई आएगी। ये सारी बकवास भगवान की बातें तुम्हारी लाइफ से कनेक्टेड नहीं है। बिकॉज आपकी लाइफ है, आपकी आज की जो टाइम पास चल रहा है, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। जो चीज़ रुकावट करेगी तब वो चीज़ को आप रोकेंगे। बाकी भगवान मीनिंग आपके लिए नहीं है। इसलिए सवाल ये नहीं है हाउ टू एक्सपीरियंस गॉड, सवाल ये है व्हाट इज लिविंग, जीना किसे कहते हैं। जिस चीज़ को हम एग्जिस्टेंस कहते हैं वो क्या है? अब ये प्रैक्टिकल है। एकदम सिंपल भाषा में देखा जाए तो हम लोगों का पूरा दिन प्लेजर और पेन्स की एक्टिविटी है, जहाँ पर हम पेन को अवॉइड करना चाहते हैं और प्लेजर के साथ रहना चाहते हैं। और सबसे पेनफुल चीज़ है बोर्डम ऑफ माइंड, द प्लेजर ऑफ पावर। प्लेजर ऑफ पावर देखा है कभी? पिछले 1 साल में कभी प्लेजर ऑफ पावर देखा है? कभी फाइट हुई है? जीतने का मन किया है? मतलब जीतने का मन नहीं, कभी ऐसा लगा है कि मेरी बात सही है? अच्छा ठीक है, अपनी लाइफ में छोड़ दीजिए, दूसरों की लाइफ में कभी देखा है कि उसको लगता है कि उसकी बात सही है? हमको लगता है ये गलत बोल रहा है, लेकिन उसको लगता है उसकी बात सही है। उसको बोलते हैं प्लेजर ऑफ पावर। ये मैं रोज़ एक्सपीरियंस करता हूँ। जैसे बड़ी मम्मी कुछ बोलती है और मैं उनको कुछ बोलता हूँ, मुझे लगता है मेरी बात सही है, तो वो बोलती है मेरी बात सही है। फिर मुझे लगता है अच्छा रुको 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 रुको, अगर मेरी बात सही है तो बाद में देखते हैं, पहले उनकी बात क्या है। अगर मैं अपनी बात को फोर्स करता हूँ और वो अभी नहीं सुन पा रही, नहीं देख पा रही हैं, तो वो है प्लेजर ऑफ पावर। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, वो नहीं सुन पा रही हैं, भाड़ में जाओ, मैं सही हूँ, ये है प्लेजर ऑफ पावर। तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो और मैं जानता हूं कैसे काम करना है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम काम नहीं कर पा रहे हो, ये है प्लेजर ऑफ पावर। श्रीश थे उस दिन बैठे थे क्लास में, बोले थे पापा कल मेरा एग्जाम है। उस समय मैं प्लेजर ऑफ पावर भी कर सकता था। जिंदगी में पढ़ने का मन नहीं करता तुम्हें? उस समय हम सब ने मिलकर के क्लास बंद कर दिया और पावर का प्लेजर नहीं लिया। वी एंजॉयड जस्ट स्टडिंग फ्रॉम ChatGPT। जब शादी की बात होती है ना, तो मुझे आपके लिए, श्रद्धा के लिए, वैभव के लिए, श्रीश के लिए, सबके लिए ये लगता है कि एक ऐसे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में जाने वाले हैं जहाँ पर सामने वाला ये सब चीज़ें खेलेगा आपके साथ। कभी देखा है डोमिनेट करते हुए किसी को, किसी हस्बैंड को किसी वाइफ के ऊपर? देखा है? कभी खुद को देखा है किसी के ऊपर डोमिनेट करते हुए? कब? कई बार शरीर बोला नहीं, कई बार मत बोलना। अगर कई बार बोला तो एक बार भी नहीं देखा। लास्ट कब देखा था? पावर ऑफ प्लेजर। डोमिनेशन, पावर ऑफ डोमिनेशन। आज मैंने देखा, नहीं कल देखा था, भैया ये नाखून फेंक दीजिए। ये डोमिनेशन नहीं था, इट वॉज अ फ्रेंडलीनेस। बट इसमें अगर बड़ी मम्मी को दे दिया होता, तो नाखून दे रही तो मुझे, एक तो गंदगी है ना, नाखून में गंदगी भी होती है। और कहाँ देखा था? हम जिसके साथ बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं ना, उसको सटल तरीके से डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज हमको अधिकार मिल जाता है, हमको लगता है कि हमको अधिकार मिल गया है सामने वाले की गलतियों को बेशर्मों की तरह बताने का। यह है प्लेजर ऑफ डोमिनेशन। ये शुरू में मुझे फील हुआ था जब आप आए, आपने कहा बड़े पापा ये वीडियो ऐसा मत बनाइए, हम लोग को अच्छा वीडियो बनाना चाहिए। मैंने कहा ये मेरे को डोमिनेट कर रहा है, मैं जैसा बना रहा हूँ उसको उसमें सेटिस्फाइड नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला, तुम खुद बनाओ, तो मुझे बोलना। जब हम सामने वाले को देख नहीं पा रहे हैं और फिर भी अपनी बातें उसके ऊपर थोप रहे हैं, तो वो है प्लेजर ऑफ डोमिनेशन। चाहे वो मम्मी करें, चाहे पापा करें, चाहे बच्चे करें। इसलिए ये कृष्णमूर्ति के लिए हर रोज़ की एक्टिविटी होगी, मेंटल एक्टिविटी, कि कोई उनके ऊपर डोमिनेट करे या वो किसी को डोमिनेट करे तो फट से पकड़ सके। बिकॉज ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? माइंड की हैबिट है। हम डोमिनेट जब करते हैं तो एक तरह से हम माइंड को हैबिट में डालते हैं, और जो माइंड हैबिट में रहता है उसका कोई ताल्लुक नहीं है किसके साथ? हैबिचुअल माइंड का ताल्लुक किससे नहीं है?
भगवान कोई गॉड फॉड से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कृष्णमूर्ति की बुक में क्या कहा गया उसमें, एट द फीट ऑफ मास्टर, जिसके मुंह से कोई ऐसा शब्द न निकले कि किसी को हर्ट हो। और यहाँ तो मैं डोमिनेट करना भी नहीं चाहता हूँ, वो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। छोटे छोटे वाइफ और हस्बैंड को डोमिनेट करते हैं, जब ऑब्वियसली जब डोमिनेट करते हो तो छोटा ही हो जाता है वो तो, हम बड़े हैं उससे। एम्बिशन के साथ ये दिक्कत है, इसलिए मुझे डर लगता है एम्बिशन से। ठीक है भैया, 2 ही रोटी खा लेंगे, लेकिन मुझे एम्बिशन से मिलने वाला पेन, फ्रस्ट्रेशन, फियर, एंग्जाइटी जो साथ में मिलता है, वो उससे मैं डरता हूँ। हम लोग सब वो बनना चाहते हैं, मैन ऑफ इम्पॉर्टेंस। हम लोग भीड़ में भी जब बातचीत करते हैं तो उसमें अचानक से हम इम्पॉर्टेंट होना चाहते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कह रहे हैं उसमें अगलीनेस है, बदसूरती है। जब आप भीड़ में इम्पॉर्टेंट बनना चाहते हैं तो अपने आप में बदसूरत है। इसलिए कृष्णमूर्ति की एक और बड़ी प्यारी बुक है, उसका बुक का ही नाम है हैप्पी इज़ द मैन हु इज़ नथिंग। वो आदमी सबसे खुश होता है जो नथिंग होता है। एंड आई थिंक दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिवोशन, जहाँ पर आप नथिंग हो जाते हैं, जहाँ पर आपका थॉट नहीं होता, इट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो, एंड देन लाइफ कम्स थ्रू यू, इट फ्लोज थ्रू यू। छोटी सी नाली आप बना रहे हैं, अपने घर से नाली बना रहे हैं, कहीं से नाली बना रहे हैं, और फिर उस नाली को जा करके आपने नदी से जोड़ दिया, और अगर नदी का फ्लो उधर आया तो नाली को तोड़ करके बड़ा कर देगा। ऐसे ही होता है जब आपके मन में ये सारी चीज़ें देख पाते हैं आप, उसके लिए कुछ बहुत एफर्ट नहीं लगाते, बट देख लेते हैं, एस्केप नहीं करते कुछ और। आपकी जो लाइफ है, जो है उस आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ रहते हैं। ये जो लाइफ है वो एक सीरीज़ ऑफ मेमोरीज़ है। हमारी सारी प्रॉब्लम्स या हमारी सारी हैबिट्स एक सीरीज़ ऑफ मेमोरीज़ हैं, और उसको भी कहते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ नोन। इन्होंने भगवान को अननोन बोला है। कहते हैं जब आप फ्रीडम फ्रॉम नोन मिल जाएगा, अभी हमारा नोन मतलब जो भी चीज़ें हम जानते हैं, जो भी हमारी मेमोरीज़ हैं, उनसे बंधे हुए हैं। जब उनसे फ्री हो जाएंगे तब ऑटोमेटिकली हमारा कनेक्शन होगा अननोन से। अननोन मतलब लाइफ या गॉड या ईश्वर। इसलिए मुझे लगता है कृष्णमूर्ति ने कभी डिवोशन के ऊपर बात ही नहीं किया, बिकॉज उनके लिए गॉड कोई अथॉरिटी नहीं है, और उनका कोई सेपरेशन नहीं था गॉड के साथ। उनके लिए लाइफ ही, डेली लाइफ ही, इधर गॉड को जानना है या गॉड से अलग होना है। आई थिंक दिस इज़ वाई ही नेवर स्पोक ऑन डिवोशन। बट मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी मैंने जब कृष्णमूर्ति को पढ़ता हूँ फिर भी मुझे मीरा के भजन बहुत अच्छे लगते हैं, और जब कोई भाव में जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जो उस दिन आप जब गाना गा रहे थे तो मुझे क्लियरली दिखाई दिया कि ये लड़का, ही इज़ नॉट अ ग्रेट सिंगर बट ही इज़ अ डिवोटी। इसलिए मुझे लगता है कि आप, मुझे ऐसे ही फील हो रहा था कि भगवान शंकर का एक भक्त है। जो आप बता भी रहे थे कि आजकल मेरे लिए, कल भैया ने एक नई बात बताई, जब तक ये विष्णु के टेम्पल में थे तो उनके भजन गा रहे थे, और जैसे ही वो टेम्पल से, वो सिटी से हट करके शंकर के, अभी टेम्पल में पहुँचे नहीं हैं, बीच में ही हैं, उनका माइंड का थॉट्स बदल गया, शंकर के भजन गाना अंदर से चालू हो गया। बट कहीं ना कहीं इसमें एस्केप की क्वालिटी भी है कि ही इज़ नॉट एस्केपिंग हिज लाइफ राइट नाउ थ्रू मूवीज़, थ्रू वॉट एवर। हमारा एस्केप अगर ख़त्म हो जाए तो डिवोशन, मुझे लगता है डिवोशन का फ्लेवर आएगा, बिकॉज गॉड को जानने के पहले डिवोशन का ही फ्लेवर होता है। यू आर आइदर डिवोटेड और यू बिकम डिवाइन, तो यू विल एंजॉय। एक बार कृष्णमूर्ति सुबलक्ष्मी को सुन रहे थे, बोलते हैं दिस इज डिवाइन। अभी फ़िलहाल तो यही है डिवोशन के ऊपर कृष्णमूर्ति का, बाकी देखते हैं क्या और बनाएंगे वीडियोस।